ललित इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का जो पेपर है आरपीएससी लेक्चर 2025 का पेपर है, जो फाइनल आंसर की से हल किया गया है। आपके लिए एक अपडेट है। कला इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है ये, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको 232 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे और 150 प्लस ओल्ड ईयर पेपर प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। वो पीडीएफ हल की हुई मिलेंगी आपको एप्लीकेशन पर, और उन पीडीएफों का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। चलिए, जिन्हें ज्वाइन करना है एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 500 रुपये है। पुस्तक शिल्पकला रूपावली के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन का सीधे राइट आंसर ही बोलेंगे हम। नंदलाल बोस। नंदलाल बोस हैं। नंदलाल बोस इसके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वुमेन ऑन चारपाई किस कलाकार की कृति है? अमृता शेरगिल की कृति है। अमृता शेरगिल की कृति। चित्रकार यामिनी राय को प्रेरणा मिली पाटुआ चित्रों से मिली थी। पाटुआ चित्रों से। एसके बाकरे का संबंध किस कला समूह से है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक से रहता है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। प्रसिद्ध कलाकार धनराज भगत किस कला समूह के सदस्य थे? धनराज भगत किस कला समूह के सदस्य थे? दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के सदस्य थे। सन 1937-38 ईस्वी में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर किसने चित्रित किए हैं? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने चित्रित किए थे। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। 1966 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कोलकाता ग्रुप। कोलकाता ग्रुप से संबंधित कौन है? पारितोष सेन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से कौन संबंधित है? एस रजा। दिल्ली शिल्पी चक्र से कौन संबंधित है? सतीश गुजराल। चोलमंडल से कौन है? केसीएस पनिक्कर। ऑप्शन इसका देखेंगे क्या रहता है। ऑप्शन इसका जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इसका सही हो जाएगा। कोलकाता ग्रुप के कलाकार निम्न में से कौन कौन हैं? गोपाल घोष, पारितोष सेन, प्रदोष दास गुप्ता। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा आपका, सॉरी तीसरा नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका।
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है? तैयब मेहता संबंधित नहीं है। धनराज भगत, कंवल कृष्ण, प्राणनाथ मांगो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती है? राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा, ये सभी आती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इसमें आपका लोथल रहता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। किस भारतीय मूर्तिकला शैली में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है? इसका राइट आंसर गंधार शैली हो जाएगा। गंधार शैली। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मुंबई पूना मार्ग में स्थित हैं। मुंबई पूना मार्ग में। जनरल कनिंघम ने भरहुत के बौद्ध स्तूपों की खोज किस वर्ष में की थी? 1873 ईस्वी में की थी। सांची में महाकपि जातक कथा का उत्कीर्णन किस दिशा के तोरण द्वार के स्तंभ पर है? इसका राइट आंसर पश्चिमी तोरण द्वार हो जाएगा। पश्चिमी तोरण द्वार हो जाएगा। हड़प्पा टीले की विधिवत खुदाई का कार्य किस पुरातत्वविद के निरीक्षण में कराया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में कराया गया था हड़प्पा का। और राखालदास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी ने किसका कराया था? मोहनजोदड़ो का कराया था। बदामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। बदामी गुफा आपकी ऐसी गुफा रहती है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, और जो बदामी की चौथी गुफा है वो जैन धर्म को समर्पित है, और जो बदामी की तीसरी गुफा है वो सर्वश्रेष्ठ गुफा मानी जाती है। महाबलीपुरम की किस संरचना को तीर्थम नाम से जाना जाता है? अर्जुन की तपस्या को जाना जाता है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया? कैलाश मंदिर की बात यहाँ पर हो रही है, राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। मदुरई अथवा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर निर्माण की कौन सी परंपरागत शैली के अंतर्गत किया गया है? मदुरई मंदिर की बात हो रही दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली मिलती है। द्रविड़ शैली। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, मध्य प्रदेश। चंदेल वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। गुप्तकालीन विष्णु दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईस्वी का मंदिर है। हर्षनाथ मंदिर के शिलालेखों में किस शासक का उल्लेख है? हर्षनाथ मंदिर के शिलालेखों में किस शासक का उल्लेख है? चाहमान, विग्रहराज द्वितीय का मिलता है उल्लेख यहाँ पर। ऑप्शन 4 सही है। बड़ौली के मंदिरों की खोज किसने की? जेम्स कर्नल टॉड ने की थी। जेम्स टॉड। अल्लट
आचार्य अल्लड़ द्वारा बनवाए गए मंदिर का नाम बताएं। हर्षनाथ मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर है जो बनवाए थे। इसके बाद देखिएगा लिंगोद्भव शिव। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो देखिएगा लिंगोद्भव शिव ये हर्षनाथ मंदिर सीकर से संबंधित हैं। हर्षनाथ मंदिर सीकर से संबंधित हैं। कामदेव एवं रति हर्षत माता मंदिर आभानेरी से संबंधित हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण हरिहर मंदिर ओसिया से संबंधित हैं। महिषासुर पूर्ण मानव रूप में एवं देवी युद्ध ये संबंधित है अंबिका मंदिर जगत से। ऑप्शन इसका 4 राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर किस पत्थर से बना है? ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर रहता है। रणकपुर के विश्वविख्यात जैन मंदिरों के निर्माण करवाने वाले जैन बंधुओं के नाम क्या हैं? निम्न सूचियों में से सुमेल चुनिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धन्नासा नेमिनाथ, धन्नासा नेमिनाथ से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो यहाँ पर 3 है, ऑप्शन बी 3rd। रणकपुर के जैन मंदिर में क्रमशः कितने मंडप, शिखर एवं स्तंभ बने हैं? 24 मंडप, 85 शिखर तथा 1444 स्तंभ बने हुए हैं। ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ईस्वी सन 1311 ईस्वी में दिलवाड़ा मंदिरों की मूर्तियों को किसने नष्ट किया? 1311 ईस्वी में दिलवाड़ा मंदिरों की मूर्तियों को किसने नष्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी। किस सन में खजुराहो मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपनी अधीन किया था? ऑप्शन 2 1904 ईस्वी में अधीन किया था। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित अंबिका मंदिर जगत का निर्माण काल किस सदी का है? ऑप्शन 2 10वीं शती ईस्वी का मंदिर रहता है ये। यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं हैं, पर उन्होंने कुछ अमूर्त चित्रों की रचना की है जिन्हें वे मेटास्केप कहते हैं। कलाकार को पहचानिए। इसका राइट आंसर अकबर पदमसी हो जाएगा, अकबर पदमसी, ऑप्शन 1। के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा 1978 ईस्वी में प्रकाशित की गई बहुचर्चित पुस्तक का शीर्षक निम्न में से क्या है? मूविंग फोकस। मूविंग फोकस इनकी पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2 सही है। गणेश पाइन के चित्रों में किस प्रकार के संसार का चित्रण किया गया है?
ऑप्शन 2 जादुई एवं परिलोक। जोगेंद्र चौधरी की कलाकृतियों की खासियत क्या है? विकृत आकृतियों और सामाजिक व्यंग का मेल। ऑप्शन 1 सही है। ओसियां मंदिर समूह का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? 8वीं से 12वीं शती ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन 2। अभिकथन ए। गुलाम रसूल संतोष को आज तांत्रिक कलाकारों में गिना जाता है। कारण, क्योंकि इनके चित्रों में अंकित रूप प्राचीन तांत्रिक ज्यामितीय रूपों और संयोजनों से मिलते जुलते हैं। देखिएगा क्या राइट हो जाएगा। ऑप्शन इसका 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4। किस वर्ष जी.आर. संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 1976 ईस्वी। वैसे 1977 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो उसी के आसपास लगाना पड़ेगा। सूची 1 को सूची सेकंड को मिलाइए। सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। देखिएगा क्या क्या किसका कौन सा पेंटिंग है। सबसे पहले हम मिला लेते हैं मुर्गों की लड़ाई के हैबर का हो जाता है। फिर इसके बाद हम मिला लेते हैं जोगेंद्र चौधरी चांदनी रात में टाइगर। इसके बाद एन.एस. बेंद्रे सूरजमुखी का फूल हो जाता है। फिर के.जी. सुब्रमण्यम बचते हैं द विजिटर्स। के.जी. सुब्रमण्यम का चित्र हो जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1। रामेश्वर ब्रूटा के पुरुष आकृतियां ही बनाते हैं, नारी नहीं। कारण, क्योंकि उनका विचार है कि वे जिस अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं वह केवल पुरुष आकृतियां द्वारा ही संभव हो पाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। भिखारी भारतीय नृत्य साधु फेस्टिवल इन स्लम्स चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? के हैबर द्वारा बनाए गए हैं। के हैबर द्वारा। गोपीचंद मिश्रा ने छोटे आकार के जानवरों की आकृतियां किस माध्यम से बनाई हैं? मुलायम पत्थर से बनाई हैं। ऑप्शन 4 सही है। राजस्थान की सुप्रसिद्ध महिला मूर्तिकार कौन है जिनके बनाए मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति सर्किल एवं एमएस अस्पताल जयपुर में देखे जा सकते हैं? निम्न में से चुनिए। ऑप्शन देखिएगा इसका क्या रहेगा। उषा रानी हुजा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार रामकिंकर बैज के बनाए गए मूर्ति शिल्पों के शीर्षक की जोड़ी निम्न में से कौन सी है? संथाल परिवार और सुजाता। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका मूर्ति शिल्प रहता है। ऑप्शन 1। तैयब मेहता के चित्रों में से कौन सा चित्र संथालों के बसंत उत्सव पर आधारित है?
सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बाकी इनके सभी चित्र हैं। ब्लॉक्ड एनर्जी तैयब मेहता का ही है। ट्रेसेड बुल भी है। रिक्शा खींचने वाला चित्र, मतलब चारों चित्र जो है तैयब मेहता के हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है संथालों के बसंत उत्सव के बारे में, तो सेलिब्रेशन हो जाएगा। धनराज भगत के कला शिल्पों को उनके माध्यम से सुमेल कीजिए, उनके माध्यमों से सुमेल कीजिए। हाताश लकड़ी का उपयोग किया था। जीवन वृक्ष पेपर मेसी का प्रयोग किया था। राजा रानी लकड़ी तथा पीतल का प्रयोग किया था। लाफिंग फिगर में पत्थर तथा सिरेमिक का प्रयोग किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। किस कलाकार के सृजनात्मक जीवन पर ग्रेवन इमेज व द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण हुआ है? इसका राइट आंसर चिंता मणिकर हो जाएगा। इनके मूर्त शिल्पों पर ये दोनों फिल्में बनाई गई थी। इन्होंने अपने शिल्पों में डोरी जूट की रस्सी सुतली का प्रयोग कर गांठों द्वारा आकारों का सृजन किया है। ये आधुनिक महिला शिल्पकार कौन हैं? मृणालिनी मुखर्जी, मृणालिनी मुखर्जी ऑप्शन 2। द बर्ड और मोना बेंद्रे कृतियां किस कलाकार द्वारा निर्मित हैं? राइट आंसर शंको चौधरी ऑप्शन 3 हो जाएगा। मीरा का विस्पान कृति किसके द्वारा चित्रित की गई है? बीसी गुई, इन्हीं को कहते हैं भवानी चरण गुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कलाकार की प्रशंसा में कहा है कि उनके चित्रों में राजस्थानी ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती है? भूरी सिंह शेखावत के बारे में कहा था। ऑप्शन 3। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उनके माध्यम के साथ सुमेल कीजिए। श्रम की विजय कांस में है। श्रम की विजय कांस में है। हरा और स्वर्णिम टेम्परा में है। हरा और स्वर्णिम टेम्परा में है। आंधी के पश्चात जल रंग में है। निर्वाण ये आपका तैल रंग में है। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है 2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है 2 सही हो जाएगा। कौन सी कलाकृति चित्रकार P.N. चोयल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला P.N. चोयल से संबंधित नहीं है। बाकी सभी चित्र जो है P.N. चोयल के हैं। परसेप्शन ऑफ उदयपुर, डिजोल्विंग लाइफ, भैंसों के चित्र, ये सभी P.N. चोयल के हैं। सुरेश शर्मा के चित्रों में कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? आकृति रहित अमूर्तता। ऑप्शन 3। चित्रकार जो कि चाकू पेंटिंग टूल द्वारा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने के लिए भी जाना जाता है। बीसी गुई, भवानी चरण गुई। देवकी नंदन शर्मा की कला के बारे में
सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। नंदलाल बोस से वास्प तकनीक में शिक्षा प्राप्त की, बिल्कुल राइट। प्रोफेसर विनोद बिहारी मुखर्जी से फ्रेस्को की जयपुरी तथा इटालियन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही। इसके बाद आपने अधिकांश चित्र तैल चित्रण पद्धति में बनाए, बिल्कुल गलत। पक्षी चित्रों के जगत में उनका विशिष्ट स्थान है, ये राइट है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ए, बी और डी, ऑप्शन 2। कालिदास के साहित्य और भारतीय लघु चित्रण शैली के तत्वों से प्रेरित होकर निम्न में से किस चित्रकार ने कला रचना की? इसका राइट आंसर राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय। इनर जंगल शीर्षक से चित्र श्रृंखला को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? इनर जंगल ज्योति स्वरूप ने चित्रित किया है। किस चित्रकार ने परंपरागत राजस्थानी शैली में चित्रण के साथ ब्लू पॉटरी में नवीन प्रयोग किए? राइट आंसर कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे, ऑप्शन 1। चित्रकार राम जायसवाल के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? आपकी पहचान वाष्प एवं जल रंग चित्रकार के रूप में है, बिल्कुल राइट बात है। इसके बाद आपकी बनाई आदमकद प्रतिमाएं अजमेर में स्थापित हैं, बिल्कुल राइट। नहीं, ये गलत है, सॉरी, ये गलत है। वे निरंतर काव्य रचनाओं का लेखन करते हैं, ये सही है। आप अमूर्त शैली के प्रयोगवादी कलाकार हैं, ये बात गलत है। इसका राइट आंसर AC हो जाएगा। AC, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। श्री गोवर्धन लाल जोशी के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? गोवर्धन लाल बाबा जोशी का जो विषय रहता है, आदिवासी, भील, गडरिया, लुहार आदि रहते हैं, ऑप्शन 3। श्रृंगार शतक ग्रंथ की रचना किसने की? श्रृंगार शतक भर्तृहरि ने किया था, ऑप्शन 2। ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका किसकी है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नया है बिल्कुल। ये अभिनव गुप्त की रहती है, अभिनव गुप्त की रचना है, टीका रहती है, रचना ने टीका है ये। किन के अनुसार चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की परिणति होती है? इसका राइट आंसर शंकुक हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। भट्टलोलट किसके लिए जाने जाते हैं? भट्टलोलट किसके लिए जाने जाते हैं? आरोपवाद के लिए जाने जाते हैं भट्टलोलट, आरोपवाद। विभाव के 2 भेद कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन रहते हैं, 1 सही है ऑप्शन। राजस्थान के किस चित्रकार को तैल रंग पद्धति में बड़ी संख्या में घोड़ों का चित्रण करने वाले यथार्थवादी कलाकार के रूप में
पहचाना जाता है। इसका राइट आंसर द्वारिका प्रसाद शर्मा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, भाव का साधारणीकरण एवं शत्रुंद्रक का सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। निम्नलिखित चित्रों को उच्च पुनरुत्थान कलाकारों द्वारा बनाया गया उनका काल क्रम है। देखिएगा क्या रहता है। लेडी विथ एरमिन लियोनार्डो दा विंची, द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची, सिस्टाइन मैडोना रैफेल, द ट्रांसफिगरेशन रैफेल। अब इसने पूछा क्या है, उच्च पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के कलाकारों का जो है क्रम पूछा गया है। तो देखिएगा क्या रहता है इसका। ऑप्शन इसका 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि सभी जो है पुनरुत्थान कालीन चित्रकार और पेंटिंग्स हैं। राफेल की भित्तिचित्र रचना स्कूल ऑफ एथेंस मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? दार्शनिक विचारों और तर्क का चित्रण। ऑप्शन 2। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 रस माने गए हैं भरत मुनि के अनुसार। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया हुआ है। स्फुमाटो, चिरोस्क्यूरो, जटिल परिप्रेक्ष्य 1 और 3 और 1 to 3। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3। गोथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली है जो रोमनस्क के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई। बिल्कुल सही बात है ये। जित्तो अग्रणी कलाकार थे जिन्होंने बाइजेंटाइन शैलीकरण से मुक्त होकर प्रकृतिवाद के नए विचारों को प्रस्तुत किया। ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। AR दोनों सही निकल गए हैं। माइकलएंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना में एक मूर्तिकार मानता था और उन्होंने बर्टोल्डो की जीवनी से मूर्तिकला की शिक्षा ली। उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवान्नी के मार्गदर्शन में सिस्टाइन चैपल की छत को सजाया। ऑप्शन A सही है, R गलत है। ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। पादुआ के एरिना चैपल में किस प्रसिद्ध कलाकार ने वृत्त चित्रण किया? इसका राइट आंसर जियोत्तो हो जाएगा, जियोत्तो। निम्नलिखित में से कौन सा बाइजेंटाइन कला की विशेष पहचान को वर्णित करता है? प्राकृतिकता एवं परिप्रेक्ष्य पर जोर। ये तो बात गलत है, बिल्कुल जो है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सोने की
सोने की स्वर्णिम मणिकुट्टिम का उपयोग चित्रण के लिए। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस संग्रहालय में प्रदर्शित है? मोनालिसा लूव्र संग्रहालय पेरिस में है। लूव्र संग्रहालय पेरिस में। पॉल क्ली की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? पॉल क्ली की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? कैंडिशकी और मार्क छगाल का। ऑप्शन 3 माइकल एंजेलो ने किससे वृत्त चित्रण की तकनीक सीखी? डोमेनिको घिर्लैंडियो से सीखी थी। ऑप्शन 3 1916 ईस्वी में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ कलात्मक आंदोलन जो मार्सेल डुचैम्प और फ्रांसिस जिगाबिया से प्रभावित था, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर दादावाद हो जाएगा। ऑप्शन 4 किस कलाकार ने 1912 में अपनी कला के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी, आध्यात्मिक संगति की कला? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। कैंडिशकी, वैस्ली कैंडिशकी। ग्वेर्निका में घोड़ा प्रतीक है। ग्वेर्निका पेंटिंग में घोड़ा प्रतीक है जनता का हो गया। निम्नलिखित में से किस कलाकार का क्यूबिज्म के विकास पर प्रमुख प्रभाव था? इसका राइट आंसर पॉल सेजान हो जाएगा। पॉल सेजान। निम्नलिखित में से कौन से चित्र वान गॉग द्वारा बनाए गए हैं? वान गॉग द्वारा बनाए गए हैं एक कॉर्नफील्ड एवं साइप्रेस, अवेर में चर्च, आर्लस का शयन कक्ष। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 किस कला आलोचक ने 1908 ईस्वी में पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में जॉर्ज ब्रॉक के दृश्य चित्रों की नवीन शैली को देखने के बाद घनवाद शब्द प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस वैक्सेल। मृत्युशैया, मृत्युकक्ष नामक चित्रकृतियां किस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा एडवर्ड मुंक या मुंच। चित्रण के साथ साथ पॉल गोंगोवा ने किस माध्यम में कार्य किया? इसका राइट आंसर कास्ट हो जाएगा, कास्टकार। वुड ब्लॉक पेंटिंग भी किया इसने। यह किसने कहा हरे के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक हरा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल गॉगिन या पॉल गोंगोवा। निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड माने द्वारा सृजित है? इसका राइट आंसर ओलंपिया हो जाएगा। ओलंपिया एडवर्ड माने द्वारा चित्रित है। घूमती हुई कांच की तस्तरियां और घूमते शिल्प जैसे कलाकार करने वाले कलाकार का नाम पूछा गया है यहाँ पर जो है। इसका राइट आंसर मार्सेल डुचैम्प हो जाएगा। मार्सेल डुचैम्प। ऑप्शन 2 किस वाद के चित्रकारों ने
किस वाद्य के चित्रकारों ने सीधे ट्यूब से रंग निकालकर चित्रपट पर लगाने का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाओवाद। फाओवाद ऑप्शन 3। किसे क्रियात्मक चित्रण करने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर जैक्सन पोलॉक हो जाएगा। जैक्सन पोलॉक 4 ऑप्शन। सल्वाडोर डाली की कलात्मक शैली किस प्रमुख सिद्धांत से प्रभावित थी? समयाच्छेदी सिद्धांत और फ्रायड के मनोविश्लेषण। ऑप्शन 1। अमूर्त अभिव्यंजनावाद से संबंधित कलाकार कौन है? अमूर्त अभिव्यंजनावाद पूछ रहा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर जैक्सन पोलॉक हो जाएगा। जैक्सन पोलॉक ऑप्शन 4 सही है। एक अध्यापक कला परिचर्चा प्रक्रिया में संप्रत्ययों के अधिगम के लिए विद्यार्थियों में और स्वयं के साथ उनकी सहभागिता को दुर्गम बनाता है। संप्रेषण के सिद्धांत के अनुसार यह कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साझेदारी और अंतः प्रक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन 3। शिक्षण के अधिगम संगठक प्रतिमान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका उद्देश्य बच्चों की प्रच्छा कौशल में सुधार करना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र बैलिली फैमिली 1860 का चित्रकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडगर देगा। इसके बाद देखिएगा एडगर डेल के अनुभव का शंकु के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री का बढ़ता हुआ अमूर्तता का सही क्रम है। निरूपति, अनुभव, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, चलचित्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं अधिगम में निहित हैं? अंतःव्यक्ति कौशल में सुधार, असंरचित समूह में अधिगम, प्रत्येक को सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करना, व्यक्तित्व अधिगम उपलब्धि में वृद्धि करना। देखिए कौन सही रहेगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। 2 निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम संगठक प्रतिमान के सिंटैक्स के संज्ञानात्मक संगठन दृढ़ता चरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 पाठ के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शिक्षण और अधिगम की सहायता के लिए सर्वाधिक सामान्य और सुविधाजनक सामग्री है? इसका राइट आंसर चित्र हो जाएगा, चित्र 4। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली उपागम के चरणों का सही क्रम प्रस्तुत करता है?
प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली अभिकल्प एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर संप्रत्ययों, सिद्धांतों और कौशलों को स्वप्रयासों और अधिगमकर्ता की अपनी गति से सीखने और अर्जन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त सहायक सामग्री है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक, कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना। ऑप्शन 4। सॉरी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4। इसको देखिएगा, मिलान करना है। परमाणु भट्ठी की कार्यप्रणाली, इसका राइट आंसर किससे मिलान करेंगे? अनुरूपण से हो जाएगा। अंकों के भाग देने पर समस्याएं, इसका हो जाएगा ड्रिल और अभ्यास से। रेखीय अभिक्रमित फ्रेम, इसका हो जाएगा 1 से। ट्यूटोरियल शिक्षकी से। फूल के भागों की सूचना, इसका हो जाएगा वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण से। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? तो 5 रंग माने जाते हैं। 5 रंग माने जाते हैं। जो चित्रसूत्र नामक प्रकरण था उसी में जो है 5 रंग माने गए थे, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही अंग रहता है चित्रसूत्र। 35 से 43 तक जो रहता है, जिसमें 9 खंड रहते हैं चित्रसूत्र के, उसी में से चित्रसूत्र में ही 5 रंग माने गए हैं आपके। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? सोमेश्वर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड का तथा कितने अध्यायों का प्रकरण है? अभी इसी की बात हो रही थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पहला हो जाएगा। तृतीय खंड के 35 से 43 अध्याय तक चित्रसूत्र नामक प्रकरण रहता है। कामसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? वात्स्यायन। अब यहीं पर पूछ लेता कि कामसूत्र ग्रंथ की टीका किसने की, तो फिर वहां पर यशोधर पंडित हो जाते। किस पद्धति द्वारा चित्र में प्रवाह उत्पन्न नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की अंकन व्यवस्था द्वारा। इसके द्वारा जो है प्रवाह उत्पन्न नहीं होता है। बाकी आकृति की आवृत्ति द्वारा हो जाएगा, आकृतियों के अनुक्रम द्वारा हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त अटूट वक्र रेखाओं के द्वारा भी प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जो चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की अंकन व्यवस्था द्वारा कभी जो है प्रवाह उत्पन्न नहीं होगा। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन हैं? राजा भोज हैं। ऑप्शन 3। किसी सामग्री या पदार्थ की सतह की दृश्यात्मक या स्पर्शनीय गुणवत्ता को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर पोत हो जाएगा। पोत। वर्ण साघनता कहलाता है वर्ण की तीव्रता। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। किन्हीं दो मुख्य रंगों के मिश्रण से
प्राप्त द्वितीय रंगत का संबंध शेष बची मुख्य रंगत से क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोधी या पूरक रंग योजना। विट्रूवियस आकृति किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है? इसका राइट आंसर स्वर्णिम अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन 2। द्विआयामी चित्रण हेतु क्या उपयोगी है? द्विआयामी चित्रण हेतु क्या उपयोगी है? सपाट रेखांकन एवं रूप का सरलीकरण, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। संयोजन के सिद्धांत हैं सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, अनुपात। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2। कौन सा तकनीकी शब्द यथार्थवादी चित्रण का अंग नहीं है? द्विआयामी विरूपण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः जो अनुअंकन में नहीं पाया जाता है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग नहीं पाया जाता है। नीचे दिए गए चित्र से कला के प्रकार को पहचानिए। टेराकोटा, फड़, मांडना, कावड़। देखिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावड़ हो जाएगा, कावड़। परिभाषिक शब्द चीरण, भर्ती, छाफुल्या, मोरड़ी किस कला के प्रकार से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडना, ऑप्शन 2। जिस वस्तु का चित्रण छाया प्रकाश के माध्यम से ठोस या यथार्थ दिखाने हेतु किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी। राइट आंसर 4 हो जाएगा। चित्रतल पर दृष्टि के स्वतंत्र, आबाद व प्रवाहमयी गति को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर प्रवाह हो जाएगा। भारतीय कला में मेधि शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? मेधि शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप कला, स्तूप वास्तुकला। विविध प्रकार की सामग्री को चित्रतल पर चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर कोलाज हो जाएगा, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी फ्रेस्को तकनीकें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनो और सेस्को। निम्न में से कौन सा एक खनिज रंग नहीं है? निम्न में से एक कौन सा खनिज रंग नहीं है? नील आपका खनिज रंग नहीं है, गेरू, रामरज, फिरौंजी, ये सभी जो है खनिज रंग है। नील आपका खनिज रंग नहीं है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ चौरपंशिखा किस काल में लिखा गया था? चौरपंशिखा आपका 11वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। मुख्यतः फड़ चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? फड़ आपका कपड़े पर बनाया जाता है, राजस्थान की लोक कला रहती है फड़। इसके बाद देखिएगा अजंता गुफा
16 नंबर से कौन से संबंधित चित्र है? मरणा राजकुमारी। गुफा संख्या 10 का कौन सा चित्र है? गुफा संख्या 10 का चित्र है श्यामा जातक। श्यामा जातक। गुफा संख्या 2 का कौन सा चित्र है? माया देवी का स्वप्न। गुफा संख्या 1 का कौन सा चित्र है? पद्मपाणि बोधिसत्व। इसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ईरानी चित्रकार का नाम बताइए जो हुमायूं के साथ भारत आया था। हुमायूं के साथ भारत आया था। मीर सैयद अली ये भारत आया था 1550 ईस्वी में। ये हुमायूं के पास काबुल पहुंचा था। फिर उसके बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ मीर सैयद अली भारत आया था। सेवक राम का संबंध किस शैली से है? सेवक राम का संबंध किस शैली से है? कंपनी शैली का सर्वश्रेष्ठ कलाकार सेवक राम रहता है। ऑप्शन 2 सही है। 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ चित्र मुख्यतः किस सतह पर बनाए गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़पत्र। ताड़पत्र। कौन सी गुफा 5 पांडु नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं 5 पांडु के नाम से भी जानी जाती हैं। पाल शैली की सचित्र पोथी इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचशिखा। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में संग्रहित है और बसंत विलास फ्रीयर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में संग्रहित है। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का रहता है। कागज पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है ये। नुजुल उल उलूम नामक दक्कन शैली में चित्रित ग्रंथ किस पर आधारित था? नुजुल उल उलूम खगोल विद्या का ज्योतिष विद्या का ग्रंथ रहता है। ऑप्शन 4 सही है। सबीह बनाने में कौन मुगल कलाकार निपुण था? सबीह बनाने में कौन मुगल कलाकार निपुण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशनदास। जहांगीर के काल में ये हिंदू चित्रकार था जो सबीह बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसने जो है नूरजहां की सबीह बनाई थी। निम्न में से कौन सी चित्रकृति अजंता की गुफा संख्या 16 में या 16 से संबंधित है? मरणा राजकुमारी गुफा संख्या 16 से संबंधित है। देशांतर जातक गुफा संख्या 17 में है। 17 में है। मार विजय आपका मूर्ति जो रहता है, मार विजय मूर्ति जो रहता है वो जो है 26 में है। मूर्ति की बात कर रहे हैं हम। मूर्ति की बात जो है कर रहे हैं वो 26 में है। मार विजय चित्र आपका गुफा संख्या 1 में रहता है और बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में रहता है। आप सभी को पता है। चित्रकला की कौन सी शैली काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने की अद्वितीय गुणवत्ता रखती है? कांगड़ा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3। पाल शैली के बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। पाल शैली का देखिए कौन सा ग्रंथ रहता है इसमें। अष्ट साहित्य का प्रज्ञा पारमिता सबसे प्राचीन ग्रंथ रहता है पाल शैली का ये, और ताड़पत्र पर चित्रित है। मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय कथा पंचतंत्र को किस नाम से चित्रित किया गया है? अब देखो कहाँ पर ये बात हो रही है, मुगल काल की बात हो रही है। इसका जो चित्रण हुआ है अनवर सोहेली नाम से हुआ है। अनवर सोहेली नाम से। निम्न में से राजा रवि वर्मा द्वारा रचित कृति नहीं है।
निम्न में से राजा रवि वर्मा द्वारा रचित कृति नहीं है? तो देखिएगा, शकुंतला, पक्षीदूत और मत्स्यगंधी, ये सभी राजा रवि वर्मा के चित्र हैं। इनमें से कौन सा चित्र हो जाएगा जो नहीं है राजा रवि वर्मा का? बुद्ध और सुजाता। किसका चित्र है बुद्ध और सुजाता? अवनींद्रनाथ टैगोर का है बुद्ध और सुजाता। इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक की रचना है असित कुमार हलदर की है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। यूपी में अगर पूछता है तो गगनेंद्रनाथ टैगोर करेंगे, अदर स्टेट में पूछता है तो अवनींद्रनाथ टैगोर करेंगे। नीचे दिए गए चित्रकार कौन है? इसका राइट आंसर चित्र को देख के पता चलता है कि ये यामिनी राय का है। यामिनी राय का चित्र है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल अमृता शेरगिल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। बीजापुर और गोलकुंडा चित्रकला शैली कौन से संबंधित हैं? किस शैली से संबंधित हैं? दक्कन शैली से संबंधित हैं। दक्कन शैली से। इसमें 150 क्वेश्चन थे आपके, जो सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपको अब डेली ओल्ड ईयर पेपर हल कराया जाएगा, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर जल्दी ही आपका होने का चांस है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। स्टॉप।